किन्तु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंसशिला भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा परम पावन श्री दामोदर व्रत के अंतर्गत में श्री दामोदर अष्टकम के द्वितीय श्लोक के व्याख्या को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कि अपने भक्त के वत्सता को स्वीकार करने के लिए भगवान लालायित रहते हैं। रुदंतम मुहुर नेत्रम, वो क्रंदन कर रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? भगवान और उनके लिए रोना, ये दोनों शब्द ठीक नहीं लग रहा है। भगवान को किस बात की दुख है कि रोएगा? हा? भगवान को क्या आवश्यकता है कि वो रोएंगे? लेकिन यहाँ सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि भगवान तो रोए। भगवान के अनेक अनंत लीलाएं हैं। यदि भगवान कहीं क्रंदन किए हैं तो विशेष कुछ तो लीला का कहीं दिखाई नहीं देता है कि भगवान रोए। किसी दुख से प्रपीड़ित होकर के, किसी कष्ट से, किसी भाव अभाव में भगवान रोए, ऐसा नहीं। और भगवान रोए भी है तो केवल और केवल इन ब्रजवासियों के लिए। ब्रजवासियों के अलावा और भगवान के रोने का कहीं भी आप किसी लीला में भी सुनने को नहीं मिलेगा। एक तो यहाँ माता यशोदा के बंधन में बंधने के लिए भगवान रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं कि माता मुझे दंडित करे, माता मुझे बांधे। और एक बार भगवान रोए, दिन दिन रात रात रोए द्वारिका में इन ब्रजवासियों के
प्रेम विरह में विवलित होकर के रोए। इन प्रजांगनाओं के प्रेम को याद करके रोए। इसके सिवा भगवान के रोने का कहीं किसी लीला में श्रवण करने को नहीं मिलता है। भक्त भगवान के लिए रोता है, ये तो स्वाभाविक है। और वास्तव में रोना ऐसा एक श्रेष्ठ माध्यम है कि वो भगवान को मिला दे। हम लोग रोते हैं जब से मां के गर्भ से पैदा होते हैं, तभी से हमारा रोना शुरू हो जाता है ना। जैसे ही वो बच्चा भूमिष्ठ होता है माता के गर्भ से, तभी से रोता है, रोना प्रारंभ हो जाता है। बचपन में तो बहुत रोए, क्योंकि वो बता नहीं पाता कि मुझे मच्छर काट रहे हैं, कीड़ा काट रहे हैं, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, असुविधा हो रहा है। क्योंकि प्राय 4 वर्ष के 5 वर्ष तक मान लो अपने मन के बात, अपनी व्यथा वो माता पिता को बता नहीं पाने के कारण रोता है। पुनः थोड़ा किशोरावस्था में हुआ, उस समय माता पिता के शासन से रोता है, स्कूल के जो शिक्षक है उनके शासन से रोता है, और थोड़ा जब बड़ा हो जाता है अपने परिवार के भाव अभाव में रोता है। वृद्धावस्था में रोता है कि मैं परिवार के लिए इतना किया लेकिन मुझे कोई नहीं पूछता है। तो रोना तो एक प्रकार से इसका स्वभाव बन गया इस जीवात्मा का। लेकिन यदि इतना रोना वे भगवान के लिए रोए, भगवान के विरह में व्यथित होकर के रोए, भगवान के संबंध को याद करके रोए, तो उसका तो कल्याण हो जाएगा। तो भक्त रोता है, भगवान के लिए रोता है, स्वाभाविक है, और रोना भी चाहिए। और जिसके जीवन में उसके लिए रोना आ गया तो उसके लिए भगवान रोते हैं, उस व्यक्ति के लिए भगवान रोते हैं। रुदंत मोर नेत्र। लेकिन देखो, साधक को भी इस प्रकार कठोर साधना करना चाहिए। कल हम लोगों ने सुना है कि मैया के ऐसे लथपथ, पसीने से लथपथ अवस्था को देख करके एकदम मुंह लाल हो गया था मैया यशोदा के। उनके बेणी सब अस्त व्यस्त हो गया था। तो माता की ऐसी अवस्था को देख करके कन्हैया को दया आया, और दया परवश होकर के वे माता के प्रति कृपा करके उनके बंधन को स्वीकार किया। तो देखो, साधक को भी जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवत सेवा प्राप्त करना चाहता है, उसको भी क्या करना चाहिए? इस प्रकार का कठोर साधना करना चाहिए। हम लोग तो थोड़ा सा गर्मी पड़ता है, थोड़ा ठंडी पड़ता है, थोड़ा सर्दी जुकाम हो जाता है, या थोड़ा सा सिर दर्द हो जाता है, तो हम लोग ठाकुर जी का भजन करना छोड़ देते हैं, सेवा करना छोड़ देते हैं। ये सेवा ही साधना है। ऐसे नहीं कि केवल आप ठाकुर जी के प्रसाद का अवहेलना करके
केवल पानी पी करके, केवल फल खा करके या दूध पी करके, केवल माला लेकर के बैठने से साधना नहीं है। सद वस्तु को साधने का, साधने मतलब अपना बनाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है सद वस्तु का के प्रति सेवावृत्ति होना। वो सद वस्तु कौन है? भगवान। इसलिए सत स्थिति में अवस्थित होकर के सद वृत्ति का अवलंबन करके उस सद वस्तु के प्रसन्नता के निमित्त हमारा जो चेष्टा है, अभी ठाकुर जी का रसोई हुआ नहीं, रसोई करने वाला नहीं है, सब्जी आवानी हुआ नहीं, रसोई का टाइम हो गया है। अभी ठाकुर जी का अर्चन हो गया है, बाल्य भोग बनाने वाला नहीं है, और आप जो है माला लेकर के बैठोगे तो उसी से ठाकुर जी को प्रसन्नता होगा? है? इसलिए श्रील गुरुपाद पद्म ने हमारे वृत्ति को भगवान की सेवा की ओर मोड़ने के लिए मंदिर बनाया और वहां पर ठाकुर जी को प्रतिष्ठा किया कि भगवान के प्रति प्रत्येक सेवक का, जो बाहर से भी आए वो भी सेवक है, उनका वृत्ति भगवान के प्रसन्नता के निमित्त हो। ठीक है, हरिनाम करना सर्वश्रेष्ठ साधन है, सिद्धि भी है और साधन भी है। लेकिन जब हमारे इंद्रियों का वृत्ति भगवान के सेवा की ओर आकृष्ट नहीं होगा तो फिर हमारे जिह्वा में भगवान का नाम कीर्तित नहीं होगा। जिस व्यक्ति, जिस साधक का चित्त वृत्ति, इंद्रियों की वृत्ति, मन की वृत्ति भगवान के सेवा की ओर आकर्षित होता है, या हमेशा भगवान के सेवा के लिए जो तैयार रहता है, उसके जिह्वा में भगवान के नाम हमेशा नृत्य करते हैं। स्वयं वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी अपने ठाकुर की सेवा करने के लिए, सेवा का भाव प्रदर्शित करने के लिए वो हमेशा तैयार है। इसलिए जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने गौड़ीय मठों में ठाकुर जी के साथ जो राधा रानी का प्रतिष्ठा हुआ, किस भाव में राधा रानी रहती है? ऐसा कि हमेशा सेवा के लिए तैयार, आशीर्वाद देने के लिए नहीं, सेवा के लिए तैयार है हमेशा। जब श्रीमती राधा रानी स्वयं सेवा के लिए तैयार है तो फिर हम किस खेत के मोली है? इसलिए उनके अनुगत्य में जितने भी मंजरी गण हुए, उनके अनुगत्य में जितने भी गुरुजन हुए, उनके अनुगत्य में जितने भी श्रेष्ठ रसिक वैष्णव जन हुए, उनके अनुगत्य स्वीकार करके तब जाकर के ठाकुर जी का सेवा होता है। इसलिए जब तक सेवा का वृत्ति हमारे हृदय में नहीं आएगा तब तक भगवान के नाम, भले ही हम लोग प्रयास करें कि नाम कर रहे हैं, लेकिन तब तक नाम प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। सेवा के द्वारा एक बड़े से बड़े जो हिंस्र पशु है वो भी अपने आप को शरणागत कर लेता है सेवा के द्वारा। और भक्त मनुष्य
ये तो भगवान के अपने निजी जन है। आप अपने आप को समर्पित करके सभा में लगा के देखो, आपको कोई मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, उसी से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भाई, इन गोपियों को कौन सा मंत्र आता था? ब्रज गोपियां कोई मंत्र जप करती थी? वो तो एक लीला मात्र दिखाया। कात्यायनी माता के पास जा करके वे प्रार्थना करती, कात्यायनी महामाई, हे महामाई, हे देवी, ये नंद गोप के जो पुत्र नंदनंदन है उसको पति के रूप में हम लोग कैसे प्राप्त करें, आप ऐसी कृपा करें। ये तो केवल एक लोक व्यवहार के लिए दिखाया। क्या लोक व्यवहार है? कि भगवान के जो निज शक्ति है उनके अनुगत्य के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। अन्यथा इन गोपियों ने, इन ब्रजवासियों ने, सखाओं ने कौन सा मंत्र का जप किया? सुबह से लेकर शाम तक तो केवल श्री कृष्ण को सजाने में, श्री कृष्ण को कौतुक करने में, अनेक प्रकार के खेल दिखा करके, अनेक प्रकार के नाटक दिखा करके श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में ही इनका दिन व्यतीत होता था। कैसे श्री कृष्ण सुखी होंगे, भगवान कैसे सुखी होंगे, उसके लिए सभी ब्रजवासियों का चेष्टा था। इसलिए सेवा को ही जब तक हम लोग अपने प्राण स्वरूप नहीं ग्रहण करते हैं, जैसे मछली होता है ना, मछली को यदि 1 मिनट के लिए भी आप पानी से अलग कर दो, वो तड़पता है। मछली पानी के बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार ये भक्त का रहने का जो स्थान है ना, भगवान का सेवा है। सेवा के बिना भक्त नहीं रह सकता। श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे कई शिष्य हुए। यदि किसी अनुष्ठान में, किसी मठ में निमंत्रण में गए तो जाकर के पहले वहां कुछ सेवा करेंगे। सेवा करने के उपरांत तब तक उनका जो कपड़े लत्ते का जो छोटा छोटा बैग है बाहर में पड़ा रहेगा। बोलेंगे ना कि हमको कमरा दो। पहले, सबसे पहले आगे सभा में लगेंगे। कुछ सेवा करने के बाद फिर वो लोग दया करके कहीं किसी कमरे में जगह देंगे, तो वहां अपना बैग रखेंगे, फिर प्रसाद पाएंगे। हम लोग पढ़ना श्रील प्रभुपाद जी के जो अनुगत शिष्य जन हुए उनका कैसा आचरण था। और वे भी कोई साधारण नहीं, वे भी एक आचार्य हुए। आचार्य होने के बाद भी ऐसा उनका व्यवहार, ऐसा आचरण। जगन्नाथपुरी मठ का प्रतिष्ठा का उत्सव था। श्रील भक्ति विचार जादावर गोस्वामी महाराज जी निमंत्रित थे। वे आए, आकर के वहीं नाट्य मंदिर के किनारे में अपना बैग रखा और वहां कीर्तन में बैठ गए, कथा में बैठ गए। सबसे पहले सेवा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जाएंगे सबसे पहले रूम देखेंगे, अच्छा रूम होना चाहिए, ऐसी रूम होना चाहिए। फिर पूछेंगे कि भाई प्रसाद क्या क्या बनता है, कितने बजे मिलेगा। सबसे पहले अपने व्यवस्था करेंगे, बाद में ठाकुर जी का सेवा का। सेवा के लिए तो कोई आता भी नहीं आजकल। ठीक है, हमने देखा जब मैं गोकुल महावन मठ में था तब वहाँ का इंचार्ज थे हमारे साधु महाराज जी। तो पंजाब से कई भक्त आते थे। इसे जितने भी ग्रुप आते सभी मिल करके पूरे मठ को झाड़ू लगा करके, धो करके, एकदम साफ करके जाते थे। देख के इतना अच्छा लगता था ना। ऊपर से नीचे तक सब जगह धोते थे, साफ करते थे पूरा। आजकल व्यवस्था कुछ ऐसा हो गया,
लोगों के मन में ऐसी सेवा की भाव भी उठ गया, क्योंकि हमारे परम गुरु जी का ऐसा निर्देश था कि ये जो मठ प्रतिष्ठित हुआ है इसमें केवल वैष्णव जन आएंगे, भक्त लोग आएंगे, यहाँ अभक्तों के लिए स्थान नहीं है। जो अभक्त है वो आके मठ में रहेगा, वहाँ बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा नाना अनाचार करेगा, इसलिए ऐसे लोगों के लिए नहीं है मठ। मठ में मठ के भक्त लोग आएंगे, वैष्णव लोग आएंगे। और परम गुरु जी ऐसे निर्देश था मठ इंचार्ज के प्रति कि कोई भी वैष्णव मठ में आए, मठ के रूम में रुके और प्रसाद भी पाए, उसके लिए कोई भी आर्थिक कोई फिक्स्ड नहीं करना कि कोई इतना दिन रहेगा तो इतना पैसे देगा, खाएगा तो इतना पैसे देगा। ये परम गुरु जी का निर्देश था। कोई भी मठ में ऐसा नहीं होता था, चैतन्य गौड़िया मठ में। लेकिन क्या करे, समय बीतता गया। आजकल तो कोई मठवासी भी किसी दूसरे मठ में जाता है तो मठ का इंचार्ज उससे आशा करता है कि 2 दिन रहा ये ब्रह्मचारी तो 2 दिन का भाड़ा दे करके जाएगा। पहले तो गृहस्थ भक्तों के लिए भी परम गुरु जी ने कोई नियम नहीं रखा था। सुबह नाश्ता करेगा तो 50 रुपया, दोपहर का प्रसाद पाएगा तो 100 रुपया, रात का प्रसाद पाएगा तो 80 रुपया, और एक दिन में एक रूम में रहेगा तो 1000 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया हो गया। ऐसा पैसे का एकत्रित करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने का एक जरिया बनाने के लिए मठ मंदिर नहीं है। और तमाम ऐसा अब व्यभिचारी लोग भी आते हैं मठों में, सब कुछ काम होता है, क्योंकि पैसे चाहिए लोगों को। बिल्डिंग बनाना है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना है, बहुत पैसे चाहिए। इसलिए मठ में जो एक शुद्ध वातावरण था, पवित्र आचरण था, कली के प्रभाव से धीरे 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 सब समाप्त होते जा रहा है। इसलिए हमारे गुरुजी ने ठाकुर जी प्रतिष्ठा किया, इसलिए हम लोगों को ठाकुर जी का सेवा देने के लिए, ठाकुर जी के सेवा के प्रति हमारा चित्त वृत्ति को लगाने के लिए। यदि उसमें नहीं लग करके हम लोग केवल हमारे परम गुरु जी और शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने एक बार मद्रास मठ में, वहाँ मठ की प्रतिष्ठा भी, वहाँ मठ के जमीन का, वहाँ के मठ में विग्रह प्रतिष्ठा का सारी व्यवस्था हमारे परम गुरु जी और श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने किया था। तो मठ बनने के बाद भी वहाँ परम गुरु जी का प्राय आना जाना रहता था। तो वहाँ एक ब्रह्मचारी थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। वे मठ में कोई सेवा नहीं करेंगे और अपने कमरे में हमेशा अकेला रहेंगे, हरिनाम करेंगे। ना किसी ब्रह्मचारी से बात करना है, ना किसी हरि कथा में बैठना है, ना वैष्णवों के साथ थोड़ा सा बैठ के प्रसाद पाना, अकेले में करना जो कर। तो परम गुरु जी उस ब्रह्मचारी को समझाया, 4-5 लोग रहते हो, कम से कम थोड़ा बातचीत तो कर लो, एक साथ कीर्तन कर लो, मिल के सेवा कर लो। नहीं, वो बोलते हैं कि महाराज जी मेरा हरिनाम करने का समय नहीं मिलता है। मतलब कमरे के अंदर बंद करके क्या हरिनाम करता भगवान ने। परम गुरु जी ने ये बात श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को बताया। श्रीधर गोस्वामी महाराज बोलते हैं वो टिक नहीं पाएगा मठ में, थोड़ी दिन बाद वो भी चले गए मठ से। इसलिए सेवा के प्रति आकृष्ट होना साधक का परम कर्तव्य है। ऐसा कठोर साधना करना चाहिए, अर्थात ऐसा सेवा करो कि भगवान का, श्री कृष्ण का हृदय द्रवित होकर के वो उस सेवक की ओर आकर्षित हो जाए,
उस सेवक के सेवा लेने के लिए भगवान तत्पर हो जाए, बरबस हो जाए, भगवान को भी मजबूर होकर के, बरबस होकर के उसको अपना सेवा देना पड़े। अब देखो यशोदा मैया का कैसा दृढ़ संकल्प था, है? कि कुछ भी हो जाए कन्हैया को मैं आज पकड़ूंगी और बांधूंगी, शासन करूंगी। मैया का संकल्प था। तो मैया के उस संकल्प को देख करके उस पर ब्रह्म परमेश्वर परात्पर अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वकारणेश्वर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने अपनी जो सर्वश्रेष्ठ भक्त वात्सल्य की जो कृपा रूप शक्ति है, जो कृपा की मूर्ति है, उसको प्रकाशित किया कि देखो भक्त के सम्मुख कैसा शरणागत हुआ जाता है। भगवान के सम्मुख तो शरणागत हुआ जाता है, लेकिन भक्त के सम्मुख शरणागत होना भगवान के लिए, भगवान एकदम निश्चेष्ट हो गए, मानो जैसे उनका कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी सामर्थ्य नहीं है, कोई भी योग्यता नहीं है। ये कोई समय है माला देने का? वो मैया घर की सफाई करी, भूल गई, मैंने फोन किया तभी गई थी। जरूरत क्या था? ठीक है, भगवान अपनी भगवत्ता को भूल गए और जैसे कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, बस रोने लगे और शरणागत हो गए मैया के और स्वयं बंध गए। क्योंकि देखो मैया का जो परिश्रम था, अर्थात जो साधना था, क्या साधना था मैया का? अरे मैया तो जब चाहे अपने लाल को अपने गोद में उठा करके अपने दुग्ध पान कराती है, हैं? जब चाहे लाला को अपने गोद में बिठा कर खिलाती है, पिलाती है। लेकिन भगवान भी लीला किए कि आज मैया से कुछ ऐसे परिश्रम कराऊंगा कि मैया मुझे पकड़ने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए तरस जाए। जब भगवान अपनी ही मैया से इस प्रकार का परीक्षा ले रहे हैं, तो हम किस खेत की मूली है? थोड़ा सा सिर दर्द हुआ तो सेवा करने नहीं आएंगे, पड़े रहेंगे 3 दिन तक। नहीं जी, सिर दर्द हो रहा है, सेवा नहीं कर पाएंगे। मैया 80 वर्ष से ऊपर की थी, लेकिन उनका अड़िग था संकल्प कि कन्हैया को किसी ना किसी प्रकार से, किसी प्रकार साधकों में भी भैया साधन, भजन, भाव, उत्कंठा और संबंध, और उसी संबंध से उनमें ममता होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, जिसको देख करके भगवान का हृदय द्रवित हो जाए। उस भक्त को अपनी सेवा में लगाने के लिए भगवान को मजबूर होना पड़े। लेकिन हम लोग में उत्साह ही नहीं है। अब उत्साह नहीं होगा तो फिर ये सब क्रियाएं तो शिथिल होगा ही। प्रसाद पाया, मोबाइल पकड़ा और 4 बजे तो 5 बजे तो मोबाइल देखता रहा। जब मोबाइल देखने में तुम्हारा उत्साह है तो भगवान का सेवा में, भगवान का भजन में कहां से उत्साह होगा? जिस वस्तु को हाथ में लेने से जाड्यता आता है, आलस्यता आता है, निर्वेद आता है, कर्म, भगवत सेवा, भगवत प्रसन्नता, जड़ता के प्रति आकृष्टता, मतलब वो अपने आत्मधर्म से, चित धर्म से वो बहुत दूर जा रहा है। इसलिए इस प्रकार के जागतिक व्यक्ति वस्तुओं को यदि हम लोग अपने हृदय में
अधिक महत्व देंगे, हृदय में स्थान देंगे, तो फिर भगवान का भजन कैसे संभव हो सकता है। जहाँ भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन करी, अत्यंत यत्न के साथ भक्ति के इन अंगों को करने का निर्देश दिया है। भगवत सेवा अत्यंत यत्न के साथ करने को निर्देश दिया है, तो वो यत्न कहाँ से होगा। यत्न नहीं है तो उदासीनता पैदा हो ही होगा, जड़ता पैदा होगा ही होगा। इसलिए इस प्रकार की अवस्था में क्या होता है, जैसे अगर कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ सेवा के लिए अपने आप को अयोग्य समझते हैं। नहीं मेरा योग्यता नहीं है, मैं कहाँ कर पाऊंगा। फिर ऐसे होता है। अरे भगवान ने तुमको सब योग्यता दिया है, तुम्हारे मन में उत्साह नहीं है उस कार्य को करने के लिए, उस सेवा को करने के लिए, तुम्हारे मन में स्थिरता नहीं है उसको करने के लिए, तो फिर अपने आप को अयोग्य समझता है वो। तो जब भगवान के सेवा में व्यक्ति अपने आप को अयोग्य समझता है, तो वहां तो भैया इस प्रकार के जो निर्वेद अवस्था है वो तो पैदा होगा ही होगा। उत्साह से रहित होगा ही होगा। जहाँ उत्साह नहीं वहाँ निष्ठा नहीं होगा, जहाँ निष्ठा नहीं वहाँ रुचि नहीं होगा, और रुचि से ही भगवान का सेवा होता है। रुचि के बिना भक्ति योग का साधन करना संभव है ही नहीं। हम लोग केवल समय का अपव्यय कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। अरे यार, मठ मंदिर में रह रहे कौन सा हम लोगों को कुछ करना पड़ रहा है। संसार में जाकर के देखो, 10 घंटा 12 घंटा लोग परिश्रम करता है, तब जाकर के कुछ पैसे आता है, परिवार चलता है। फिर परिवार में आकर के पत्नी बच्चों का चींचा चेंचा सुनना पड़ता है। फिर रात को सोते हुए कितना चिंता करता है, कल वो करूँगा तो ऐसा बिजनेस बढ़ेगा, कल वो करूँगा तो ऐसा होगा। तो व्यक्ति कब शांति में रहता है, कब हरि नाम करता है। गुरु जी ने कृपा करके हम लोग कितना सुविधा दिया। 24 घंटा में से ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा का सेवा सबका है। 24 घंटा में से हम लोग मठ में रह रहे हैं, यहाँ बड़े सुंदर सुंदर प्रसाद पा रहे हैं, सब कुछ सुविधा है। और उन 24 घंटा में से यदि 1 घंटा भी मान लो किसी को सेवा मिला है, क्योंकि भाग कर दिया है सेवा, इतना भी सेवा नहीं है, उसको भी निपटाने वाली करते हैं। कैसे निपट जाए बस, क्योंकि मुझे सोना है, मोबाइल देखना है, जल्दी निपटा दो इसको। नहीं, यदि इस प्रकार का अनुत्साहित या उत्साह से रहित स्थिति उसके हृदय में जागृत होगा, तो भक्ति योग का साधन करना कभी भी संभव है ही नहीं। और भक्ति योग के विषय में यदि हम लोग विचार करें तो श्रीमद् भागवत में वहाँ भगवान स्वयं उद्धव जी को बोल रहे हैं कि निर्विष्णानम ज्ञान योगो न्यासिनाम यह कर्मसु तेषु अनिर्वण चित्तानाम कर्म योगस्तु कामीनाम यदृच्छया मत कथादो जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धितः। भाई, हम लोगों के मन में तो ऐसी आशा रहता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे वो मिलेगा। पहले तो ऐसी बात कर्मियों के मन में था, जो कर्मयोगी होता था उन लोगों के मन में फल की आशा अत्यंत प्रबल था। फल के बिना वो लोग कुछ करेंगे नहीं। और फल श्रुति के विषय में इतना शास्त्र वर्णन किया है, ये दान करो, पुण्य करो, कुआं खोदाओ, जलाशय खोदो, रोड बना दो, किसी को भिखारी को दान दे दो, ये दो, वो करो, बंद करो। फल श्रुति के विषय बहुत कुछ वर्णन किया है। और कर्मी लोग उस फल का आशा करके करते हैं। लेकिन भक्त के हृदय में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भगवान भी यहां तक बताते हैं, अरे संसार के किसी फल की कामना की बात कर रहे हो हैं?
सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूपेकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मेरे भक्त मेरे सेवा को छोड़ करके यदि मैं उनको मुक्ति भी प्रदान करूं, सालोक्य मुक्ति, साष्टि, सायुज्य, सारूप्य मुक्ति प्रदान भी करूं, तो मेरे सेवा को छोड़ करके मेरे भक्त न गृह्णन्ति, वो उन मुक्तियों को भी ऐसे करके नहीं देखते हैं, तिरछी नजर से भी नहीं देखते हैं। और मुक्ति ही बद्धांजलि कृत्वा, बद्ध होकर के अन्वय विनय करती है उस भक्त के सम्मुख कि मुझे भी ग्रहण करो, लेकिन भक्त पलट के भी नहीं देखता है। संसार की बात फल की आशा करेगा। तो भक्त और भक्ति और इन दोनों के मध्य में जो प्रेम स्वरूप भगवान है, कैसी स्थिति में है आप लोग विचार करके देखिए, और हम अपने स्थिति को वहां रखें। आज भी कोई व्यक्ति बोलेगा कि महाराज जी मैं आपको अमुक जगह का मंदिर प्रदान कर दूंगा, आपके नाम कर दूंगा, आप आ जाओ। एक मिनट भी नहीं सोचेंगे वहां जाने के लिए। तो कितनी विचार करने योग्य बात है। भक्त और भक्ति के मध्य में कितना कुछ है क्या हम लोग कर सकते हैं। जब तक उस प्रकार की भाव नहीं आएगा, क्या बोलते हैं वहां पर, युद्धरुच्छ मत कथा दो कि भैया ठीक है, जिसके चित्त में इस जगत के काम्य कर्म में जो फल की प्राप्ति होती है, उसके प्रति जिसके हृदय में वैराग्य हो गया है, या इस जगत के प्रत्येक भोग के वस्तु को वो दुख रूप जानता है कि इसमें दुख है। बाहर में देखने में बड़ा सुख लगता है, अरे इतना बड़ा मकान मिल जाएगा, हैं, इतनी पैसे मिल जाएगा, इतना सुंदर पत्नी मिल जाएगा, तो मेरा तो आराम ही आराम से जिंदगी बीत जाएगा। लेकिन उसको क्या बोलते हैं कि भैया इसको दुख के रूप में अनुभव जिसने कर लिया, वही व्यक्ति ही वास्तव में भक्ति की अधिकारी है। भक्ति के भी नहीं बताया, कर्मयोग के अधिकारी बताया। एक सकाम कर्मी, एक निष्काम कर्मी है, इन दोनों के मध्य में कर्मयोग का क्या स्थिति है। और जो व्यक्ति भैया ना तो अत्यंत विरक्त है और ना ही अत्यंत आसक्त है, ना संसार के प्रति विरक्त है ना आसक्त है, और लेकिन पूर्व जन्म के कारण जो शुभ अशुभ कर्म किया है, उसके फलस्वरूप उसको जो भी मेरे कथा श्रवण करने को मिलता है, साधु संग करने को मिलता है, यानी सुकृति के फलस्वरूप यदि मेरे भक्तों का संग हुआ है उसका, और उन भक्तों के संग से उसके हृदय में मेरे कथा के प्रति, मेरे लीलाओं के प्रति, मेरे धाम के प्रति उसका यदि श्रद्धा हो गया है, तो वास्तव में वही व्यक्ति भक्ति योग के अधिकारी है। व्यक्ति संसार में रहेगा, कन्हैया के जो कमर है ना, ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 12 उंगली का घेराव था बस। आप लोग तो देखा है त्रिभंग भंगिमा रूप, जब त्रिभंग रूप में हमारे ठाकुर जी विराजते हैं तो इतनी पतली सी कमर होता है। बंशीधारी अपरूप अलग का तिलक का स्वभाव पाया। चलो विस्मत चक्रपाद बड़े सुंदर वहाँ लिखते हैं कि कन्हैया की जो कमर है वो केवल 12 उंगली की है, और मैया जो रस्सी से लाला के कमर को बांध रही थी, वो रस्सी कितनी बड़ी थी, और रस्सियां ला के जोड़े जा रही है, और रस्सियां मंगा के जोड़े जा रही है, फिर भी मैया ने कन्हैया को बांध सकी? नहीं बांध सकी। अरे भैया 12 उंगली का कमर है और तुम ऐसे इतनी बड़े बड़े रस्सियां मंगा रही हो, फिर भी नहीं बांध पा रही हो। क्यों? क्योंकि कन्हैया सोच रहे हैं कि यदि मैया मुझे बांध देगी तो मेरा जो महान कार्य है कौन करेगा? कौन सा महान कार्य?
चोरी करना गोपियों के घर में। हाँ? भाई मेरे महान कार्यों के पीछे कितने आशा लेकर बैठे रहते हैं। एक तो मेरे सखा लोग, एक बंदर लोग, एक कौवा लोग हैं। मैं उन सबको निराश करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उनका पेट जो है मेरे इस महान कार्य से भरता है। जैसे कन्हैया सखाओं के साथ नंद महल से बाहर निकलते हैं तो सारी बंदर नंद महल में उससे पहले आकर के एकत्रित हो जाती है और कन्हैया इशारा कर देता है, देखो भैया कोई उद्यम नहीं करना, चिल्लाना नहीं तो सब के सब पकड़े जाएंगे। बंदर इतना शांत, पूछो मत, चुपचाप कन्हैया के आगे पीछे ऊपर नीचे कूद कूद के चल रहे हैं। तो उनके इस महान कार्य से इन सब का भरण पोषण होता है, सबका पेट भरता है। वो बंद हो जाएगा अगर मैया बांध देगी तो। उसके बाद सखाओं के साथ वन में जाकर खेलना भी है, कितने प्रकार का खेल करना है, वही बंद हो जाएगा। इसलिए कन्हैया का इच्छा है कि मैया मुझे बांधे नहीं। और भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ कर सकता है? भले ही वो 12 उंगली का कमर हो और रस्सी इतनी लंबी हो, लेकिन कन्हैया का इच्छा नहीं है तो मैया भी नहीं बांध पाई। लेकिन भगवान की जो अघटन घटन पसियसी, अघटन घटन पटियसी जो ऐश्वर्य शक्ति है, वो भीतर ही भीतर प्रभु की सेवा करती है, जिसको योग माया बोलते हैं। भीतर ही भीतर भगवान की सेवा करती है। और जैसे कि तैसे ही, मतलब 2 उंगली हमेशा से कम पड़ता है। और मैया हजार प्रयास भी करे तो लाला को नहीं बांध पाया। लेकिन सत्यव्रत मुनि ने भगवान के इस अनुपम लीला को देख करके इस जगत के जीवों के कल्याणार्थ इन्होंने इसको प्रकाश किया कि दामोदर मास में विशेष रूप से भगवान के लीला तो नित्य चिंतनीय है। जैसे वैष्णवों के आविर्भाव तिरुभाव तिथि परम पवित्र होता है, उसी प्रकार भगवान के लीलाओं के चरित्र भी परम पवित्र होता है। वैष्णव के आविर्भाव तिरुभाव में यदि उनके गुणगान को हम लोग श्रवण करें तो विशेष रूप से उनका कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ता है। और ये दामोदर लीला, बंधन लीला इसी कार्तिक मास में ही अनुष्ठित हुआ था। और इतना प्रिय लीला है कि भगवान ने स्वयं इस महीना को ही दामोदर नाम रख दिया। इसलिए विशेष रूप से कार्तिक मास में दाम बंधन लीला के विषय में श्रवण करना, मनन करना, कीर्तन करना, ये भगवान को विशेष आनंद प्रदान करता है। और भगवान भी अपनी उस लीला को श्रवण करने के लिए बुलालायित रहते हैं भक्त के मुख से अपने ही लीला को। देखो भगवान का रूप ऐसा है, इतना मधुरता से युक्त है कि भगवान अपने ही रूप को देख करके विस्मित हो जाते हैं कि मैं इतना सुंदर हूं। अरे अपना रूप के देखे कोई विस्मित होता है, लेकिन भगवान का रूप ऐसा अनिर्वचनीय है कि भगवान स्वयं अपना रूप को देख करके विस्मित हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान के जितने लीलाएं हैं वो भी इतना परम मनोरम है कि भगवान उस लीलाओं को श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान कहे ना कि यत्र मद्भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान यहाँ क्यों रहते हैं? कि वहाँ पर भक्तजन मेरे गुणगान करते हैं, मेरे लीला कथा का कीर्तन करते हैं, उसको सुनने के लिए मैं वहाँ
उपस्थित होता। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।